Hello student, this is KMS sir and welcome to KMS sir Chemistry. काउंसलिंग ऑन लो मार्क्स, कम मार्क्स पर काउंसलिंग कराइए और मिल जाएगा एमबीबीएस। मतलब अगर आपके नंबर पहले एमबीबीएस के अनुसार कम थे इस साल की मेरिट के हिसाब से और आपको एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा था, तो हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको पहले भी आपने सुन ली होगी और उस जानकारी के अनुसार आपको खुश होने की आवश्यकता है। देखिए, ये जानकारी आपने ऑलरेडी देख ली होगी। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, आपको बता दूं कि कम मार्क्स पर अगर आपके नंबर थोड़े कम रह गए थे एमबीबीएस में आपको मिलने के लिए, तो आपको इस बार अब काउंसलिंग करा लेनी है, आपको फिर भी एमबीबीएस के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आपके नंबर फिर भी इस लायक नहीं है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा, मतलब फिर भी 2-4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर कम है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, यह वीडियो आपके लिए वरदान है, अमृत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहली बात, आपको यह जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि हमारे पास 113 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो गए। 113 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है वो ओपन हो रहे हैं और वो कॉलेज जो है वो 2024 का जो आज आपका ईयर है इसी साल के लिए ओपन हो रहे हैं। मतलब इस साल आपको उनमें एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे हमारे पास न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो गए हैं और इनके अंदर देखिए कौन कौन से कॉलेज है। मैं आपको बता दूं, लिस्ट में देखो बहुत सारे कॉलेज इस तरीके के वगैरह वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे कॉलेज हैं, यानी कि 113 कॉलेज है और इनके अंदर आपको ये जानकारी बता दी जाए कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सब तरीके के कॉलेज इसमें एडेड हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यहां पे है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब यहां पे आओ, अब यहां पे फोकस करिए। अगर आपके नंबर पहले जैसे जनरल कैटेगरी में हम बता रहे थे, आपको सभी बता रहे थे कि भाई आपके नंबर किसी के 652 है, जैसे 650, 652, 653 नंबर है। एग्जांपल में जनरल की बात कर रहा हूं, आप और कैटेगरी के हैं तो आप अपना अनुमान लगा लीजिए। जैसे 652, 53 नंबर पर आपको कोई एमबीबीएस अब से पहले, मतलब अब से 20 दिन पहले आप ये मान के चलिए, आपको जो मेरिट थी रिजल्ट के बाद से यही अनुमान था कि 652 नंबर पे आपको एमबीबीएस जनरल में नहीं मिल रहा, 650 पे नहीं मिल रहा। ठीक है जी, अब आपको बता दें कि जब से मेडिकल कॉलेज ओपन हुए, मतलब रैंक जो है वो यहां पे रैंक डाउन चली जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से आपको मैं कहूंगा कि अब आपको काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। आपको अगर आपके नंबर 600 प्लस में है तो आप बिल्कुल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट आप काउंसलिंग कराओ। ठीक है जी, आपको काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस मिलने के चांस होंगे और काउंसलिंग जो है ये आपको ध्यान रखना है, आप मोप अप राउंड तक, लास्ट राउंड तक अगर आप समझदारी के साथ काउंसलिंग करते हैं, दिमागी काम करते हैं, तो आपको एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है जनरल में। अगर आप हैं, अगर आपको जानना है कि एससी कैटेगरी में कितने नंबर पे मिलेगा एडमिशन, मतलब रैंक से, वैसे तो ये रैंक पे मैटर करता है, लेकिन कितने नंबर पे मिलता है एससी में, ओबीसी में, इस तरीके से स्टूडेंट एसटी में, तो आप मेरी जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाके देखो, आपको पता चल जाएगा वहां से कितने नंबर अगर आपके कम है उसमें भी, फिर भी आप वहां पे 2-4 नंबर कम है, फिर भी आप काउंसलिंग कराइए। ठीक है, आपको इतने नंबर पे, मतलब अगर नंबर कम आ रहे हैं, अब तक हम मान रहे थे कि भाई जैसे रैंक थी, हमने कैटेगरी की रैंक बताई है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी के नंबर 657 आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। इतने नंबर पे हम कह रहे थे एमबीबीएस नहीं मिलेगा, इतने नंबर पे कह रहे थे नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको काउंसलिंग करानी है और लास्ट तक मोप अप राउंड तक दिमागी खेल खेलना है। आपको काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस मिलने की यहां पे संभावना हो गई क्योंकि सीट बढ़ गई। ठीक है जी, मोप अप राउंड तक आपको काम करना है ध्यान के साथ। एक जानकारी और दे दूं, मान लो आपके नंबर स्टूडेंट 645 है, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, लास्ट में आपके नंबर 645 आ रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप जनरल कैटेगरी में, और पता चला कि इस बार मान लो 652 नंबर पे लास्ट एडमिशन मिल गया, मैं कह रहा हूं 650 नंबर पे एडमिशन मिल गया, आपने काउंसलिंग की तो करा रखी है, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। एक तरीका तो ये आप छोड़ दें, ड्रॉप ले लें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये देखो, एक तरीका तो ये है कि आपने ड्रॉप ले लें। दूसरा तरीका ये क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिला। दूसरा तरीका यहां पे आपको ये करना है कि अगर आपको मोप अप राउंड तक भी एडमिशन नहीं मिल पाया तो आपको ड्रॉप लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो स्टूडेंट, बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद है, सेमी गवर्नमेंट की जो फीस होती है बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो आप 10 लाख में एमबीबीएस कर लोगे फाइनल। ठीक है जी, ऐसे ऐसे कॉलेजेस मैंने आपको बता रखे हैं। अब सेमी गवर्नमेंट कौन सा कॉलेज है, कितने कॉलेज हैं और कितनी फीस है, ये सारा डिटेल, ये सारा डाटा भी मैंने आपको बता रखा है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ आप और वहां पे वीडियो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो वीडियो है वहां पे आप उसका लिंक देखो और वहां पे क्लिक करके आप सेमी गवर्नमेंट की पूरी डाटा लो। वहां पे फीस कितनी होती है सेमी गवर्नमेंट की, कहां पे स्थित है, कितनी आपकी टोटल चार्ज हो जाएगा वगैरह वगैरह, मैंने वहां पे बहुत सारी जानकारी दे रखी है, तो आप उनको देखो। और अगर आपके नंबर इस तरीके से और भी 5-7 नंबर कम है, जैसे 640 भी आ रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगले साल कट ऑफ फिर से बढ़ जाएगी और सेमी गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो गवर्नमेंट की लगभग बराबर ही होती है, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा होती है, तो आपको वहां पे एडमिशन ले लेना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। ठीक,
अगर आपके नंबर और भी कम आ रहे हैं, मान लो आपके नंबर जो है वो 600 आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, हालांकि बार बार मैं वीडियोस के अंदर आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं जो मेरे न्यू व्यूअर्स है खास तौर से, आपको अगर मान लो इतने नंबर है, एक चॉइस आपकी ये भी हो सकती है कि आप स्टूडेंट बीएमएस में चले जाएं, बीओएमएस में चले जाएं आप, ठीक है जी। आपके पास बीएचएमएस भी होते हैं, आपके पास बीएनवाईएस भी होते हैं, इस तरीके से आपके पास बीडीएस भी चॉइस हो सकती है। लेकिन इनके ऊपर बीएएमएस क्या होता है, बीओएमएस जो है, इनकी मेरिट्स कितनी जाती हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो बना रखी है। अगर आपके नंबर मान लो इस तरीके से 600 के राउंड आ रहे हैं तो आपके पास ये चांस है, आपके पास इनमें जा सकते हो। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करोगे 600 प्लस नंबर मान लो आपके आ रहे हैं और आपको मिल गया एडमिशन, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको यहां से करने के बाद अच्छा खासा रिवेन्यू, मतलब अच्छी प्लेसमेंट भी आपको अच्छी मिल जाती है, आप गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन जाते हैं, ठीक है जी। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है तो देखिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप बीडीएस में जाओ। बीडीएस में भी आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये कह लीजिए आपका पशुओं में इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर आप पशुओं में इंटरेस्ट है तो पशुओं में इंटरेस्ट होने के बाद आपके नंबर आ रहे हैं तो आप वेटरनरी में चले जाओ, वो भी मैंने वेटरनरी की यानी कि बीबीएससी, वो भी मैंने डिटेल बना रखी है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक गर्ल हो, आप गर्ल हो तो आप जो है मिलिट्री में, जो मिलिट्री में होता है आपके, अगर आप गर्ल हैं तो मिलिट्री में आपको जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी आप जा सकते हैं स्टूडेंट, वो भी मैंने आपको, अगर आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आपको इसके बारे में मैंने बताया होगा, ठीक है जी। चलो खैर, इतनी जानकारी तो मैंने आपको दे दिया। अब ये ध्यान रखो, अगर आपके नंबर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 600 भी नहीं आ रहे, 600 से भी कम आ रहे हैं, तो फिर क्या करें, उन स्टूडेंट को भी बता देता हूं जो कमेंट आपके दिमाग में चल रहा है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपके नंबर स्टूडेंट, मान लो आपने सिर्फ नीट को क्वालिफाई ही किया है, नीट आपने सिर्फ क्वालिफाई किया है, तो उनका क्या हो, अगर आपने नीट क्वालिफाई किया है और आपको बीएएमएस, आपको बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये भी आपको कह लीजिए कि आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रही, तो इनका क्या इलाज हो, इनका भी ये इलाज है। मैंने आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट बता दी, बीएमएस की, बीयूएमएस की, आप वहां से बीएमएस है, आप अच्छी तरीके से वहां से बीएमएस कर सकते हैं और आपको फिर से गुड प्लेसमेंट है। अगर आप बीयूएमएस, देखिए एक जानकारी और दे दूं स्टूडेंट, अगर आप बीयूएमएस करना चाहते हैं, यानी आपके नंबर, ये तो फिलहाल इनके लिए नीट क्वालिफाई अगर आपने करा है, आपके इतने नंबर नहीं आ रहे, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद आप बीएमएस जो है वो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। मैंने सस्ते कॉलेजों की लिस्ट आपको बता रखी है बीएमएस में, आप प्लेलिस्ट में जाओ वो देखो। लेकिन अगर आपका नीट क्वालिफाई भी नहीं हुआ, मैं ये बताऊं, अब उन स्टूडेंट की अगर बात करूं, नीट भी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपको बीयूएमएस के फॉर्म निकलते हैं स्टूडेंट, देखिए बीयूएमएस के फॉर्म निकलते हैं, मैंने आपको बताया है, ये वीडियो के अंदर बता रखा है। बीओएमएस का जो फॉर्म निकलता है आप उस फॉर्म को फिल कर दो, और फॉर्म को फिल करने के बाद आप बीओएमएस कर सकते हो, और वहां से फिर उसके बाद एमडी कर लो। आप लास्ट में सर्जरी भी कर सकते हो, एमडी कर लेते हो अगर आप बीओएमएस करने के बाद, तो आप सर्जरी भी कर पाते हो। सर्जरी करने का मतलब आप बड़े डॉक्टर, सर्जन भी बन जाते हो बीओएमएस करने के बाद। अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, मतलब आपकी नीट में थोड़ी बहुत तो तैयारी होगी, अगर आपकी नीट में तैयारी होगी तो आप बीओएमएस का जो फॉर्म निकलेगा उसका भी वीडियो में जाओ, आप प्लेलिस्ट में मैंने आपको हर चीज का डाटा दे रखा है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो, आप डॉक्टर वास्तव में बनना चाहते हो, तो जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको आप देख लो। यानी कि कहने का मतलब ये है, नीट के रिगार्डिंग की अगर आप सारी वीडियो देख ले तो आपके लिए अमृत है, वरदान है। आप इनको देखो और उसके आधार पर जो भी आपको फिर भी अगर कोई सोल्यूशन ना मिले तो आप मुझे बताइए, मैं कमेंट में आपका आंसर करूंगा, ठीक है जी। आज की जो वीडियो थी बस इतना ही जानकारी मैं देना चाहता हूं, और कुछ ये सारी जानकारी मैंने आपको एक्स्ट्रा दी। अगर न्यू व्यूअर्स हो तो अगर जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हो। आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।